जब आप अनुष्ठान करने के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए सबसे पहले एक समय निर्धारित करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठ करके आपको गायत्री का अनुष्ठान प्रारंभ करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में आपको सो करके उठना चाहिए और स्नान आदि करके भी आपको जो है पूजा स्थली पर बैठना चाहिए। बगैर स्नान किए आपको पूजा स्थली पर नहीं बैठना चाहिए। यदि ज़्यादा ठंड इत्यादि का समय है तो आपको गीले कपड़े से अपने हाथ पैर साफ कर लेना चाहिए और कोरे वस्त्र पहन करके आपको पूजा स्थली पर बैठना चाहिए। गंदे वस्त्र पहन करके आपको पूजा स्थली पर नहीं बैठना चाहिए। साधना आपको एकांत जगह में, खुली जगह पर करना चाहिए जहाँ किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान ना आता हो। ऐसी जगह पर आपको साधना करना चाहिए। धुले हुए वस्त्र आपको पहनना चाहिए। इसके पश्चात में पालती मार करके आपको सुखासन में बैठना चाहिए। दूसरी आसन में यदि आप बैठेंगे तो ज़्यादा देर तक आप नहीं बैठ पाएंगे, उससे आपको फिर जो है तकलीफ होगी, बैठे रहने में आपको ज़्यादा कष्ट होगा। रीढ़ की हड्डी को इस प्रकार से सीधा करके बैठना चाहिए। जब भी व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता है उसकी कमर सीधी होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और उसके पश्चात उसको जो है साधना करना चाहिए। आड़े तिरछे होकर के, टेढ़े मेढ़े होकर के नहीं बैठना चाहिए। जमीन में आपको आसन बिछा करके ही आपको साधना करना चाहिए। अकेली ऐसी कोरी जमीन पर आपको बैठ करके साधना नहीं करना चाहिए। सूती आसनों में आपको बैठना चाहिए। कुश या ऊन की आसन पर बैठकर साधना करने से ज़्यादा शुभ होता है। तुलसी की माला या सफ़ेद चंदन की माला से आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला या लाल चंदन इत्यादि की माला या शंख मोती की माला का उपयोग नहीं करना चाहिए। यह गायत्री की तांत्रिक साधनाओं में प्रयोग किया जाता है। प्रातःकाल आपको ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठना चाहिए। 2 बार में आप अपना जो है जप पूरा कर सकते हैं, प्रातःकाल और सायंकाल। सायंकाल में आपको जो है सूर्य अस्त के आधे से लेकर के 1 घंटे तक आपको पूजन करना चाहिए। बहनों के लिए अशुद्धि अवस्था में जो है मानसिक जाप करना चाहिए। माला से आपको जाप उस समय नहीं करना चाहिए। पूजा करते समय व्यक्ति को जो है षटकर्म करना चाहिए। पाप मोचन, मुद्रा, कीलक, अर्गल आदि की आवश्यकता इन सब चीज़ों में नहीं होती है। ये तांत्रिक साधनाओं में होती है या पुरुष चरण की जब हम साधना करते हैं उस समय साप विमोचन, कीलक, अर्गल या कवच इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। दैनिक साधना में या लघु अनुष्ठान या 1.25 लाख के अनुष्ठान में इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, ठीक है। यदि यज्ञोपवीत धारण नहीं की है तब भी ऐसी कोई प्रतिबंध नहीं है, आप गायत्री की साधना कर सकते हैं। रात्रि में गायत्री की साधना नहीं करना चाहिए। रात्रि में आप गायत्री की मानसिक साधना कर सकते हैं। किसी दिन साधना में कुछ माला आपकी कम रह जाती हैं तो दूसरे दिन उसको पूरा करना चाहिए और 1 माला अतिरिक्त प्रायश्चित स्वरूप आपको जप लेना चाहिए। जन्म या मृत्यु के समय सूदक लगने पर जो है उस समय आपको अपनी साधना को स्थगित कर देना चाहिए। यदि आप 1.25 लाख का अनुष्ठान कर रहे हैं और आपके घर में सूदक लग गई, कोई बच्चे का जन्म हो गया या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो उतने दिन तक आपको जो है अपनी साधना को बंद रखना चाहिए और फिर बाकी दिन आगे बढ़ा करके और प्रतिदिन जो है 1 माला प्रायश्चित स्वरूप आपको अतिरिक्त माला का जाप करके फिर जाप प्रारंभ करना चाहिए। मांस, मदिरा आदि का सेवन इस समय नहीं करना चाहिए। तेल से बनी हुई गरिष्ठ चीज़ें नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। यह एक आवश्यक नियम होता है। तखत इत्यादि पर या भूमि शयन आपको इस समय करना चाहिए। चमड़े से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे जूते हैं, बेल्ट है या आपका पर्स है, तो चमड़े से बनी हुई चीज़ों का आपको उपयोग नहीं करना चाहिए साधना काल में, जब आप लघु अनुष्ठान या 1.25 लाख का अनुष्ठान कर रहे हैं तब। जब आप साधना करते हैं और जब माला से आप मंत्र का जाप करते हैं तो उसका जो सुमेरु है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इन 3 चीज़ों का उपयोग आपको करना चाहिए। माला इस पर रखना चाहिए, अनामिक उंगली पर, मध्यमा उंगली के बीच में और अंगूठे से आपको खिसकाना चाहिए। छोटी उंगली और बड़ी उंगली, तर्जनी उंगली का, इनका 2 उंगलियों का उसमें प्रयोग नहीं होना चाहिए। और जब आपकी माला समाप्त होती है और जहाँ सुमेरु आते हैं उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उसको ऐसे पलटा करके और फिर आपको गायत्री मंत्र का जाप फिर प्रारंभ करना चाहिए। अपना जप पूरा होने के पश्चात में जो आपका जल है उसे आपको सूर्य को अर्घ दे देना चाहिए और बाकी की जो सामग्री है उसको किसी झाड़ में या किसी पौधे में, किसी गमले में आपको छोड़ देना चाहिए। किसी के पैर इत्यादि में जो अक्षत पुष्प इत्यादि रहते हैं वो नहीं पड़ना चाहिए। ज्योत आपकी जब तक आपकी साधना चल रही है तब तक उसको
जलने देना चाहिए, उसके अपने आप उसको नहीं बुझाना चाहिए। और जब दूसरे दिन आप साधना करते हैं तो उसकी बत्ती और आपको जो है घी जो है दूसरा आपको डालना चाहिए, उसी को आपको फिर से नहीं जलाना चाहिए। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक संभव हो आप अखंड दीपक ना जलाएं, क्योंकि यदि आप अखंड दीपक जलाएंगे 9 दिन तक या 40 दिन तक तो फिर आपका पूरा ध्यान जो है उसी में जाएगा और आपकी साधना में आपका ध्यान नहीं लगेगा। जितना संभव हो सके उतनी ज़्यादा जो है आपके मन को एकाग्र करना चाहिए, मन को इधर उधर आपको नहीं भटकाना चाहिए। जितनी एकाग्रता के साथ में आप बैठेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी साधना फलित होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन दिनों में मौन रहने का अभ्यास करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप मौन रहेंगे उतनी ज़्यादा आपकी साधना फलित होगी। अच्छे साहित्यों का आपको अध्ययन करना चाहिए। दूसरी जो किताबें हैं उनको आपको नहीं पढ़ना चाहिए। अनावश्यक सीरियल इत्यादि आपको, टीवी इत्यादि आपको उस समय नहीं देखना चाहिए। और कम से कम जो है आपको 1 घंटे नियमित रूप से आपको जो है स्वाध्याय करना चाहिए। लोगों को जो है आपको गायत्री मंत्र के बारे में बताना चाहिए, लोगों को इसके बारे में आपको जागरूक करना चाहिए। ये सब काम यदि आप करेंगे, इन सब चीज़ों के यदि आप ध्यान रखेंगे तो फिर निश्चित रूप से आपकी गायत्री साधना सफल होगी।